बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार तिक्का भिंडी। तो वीवर्स, तिक्का भिंडी बनाने के लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको शो करवा देती हूँ। तो मज़ेदार तिक्का भिंडी वीवर्स, कुछ लोग भिंडी में चिकन पसंद करते हैं, कुछ नहीं पसंद करते, तो इस वजह से मैं दोनों चीज़ों को अलग अलग बना रही हूँ, लेकिन इनको एक ही डिश में मैं इकट्ठा सर्व करूँगी। तो चलिए वीवर्स, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए 2 मैं टमाटर ले लूँगी, 2 प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और साथ में दही, और ये भिंडी की मैंने कटिंग कर ली है। और टिक्के के लिए वीवर्स मैंने आधा किलो गोश्त ले लिया है, और इसमें मैं ये शामिल करूँगी हल्दी पाउडर, कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा, नमक, गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और साथ में इसमें वीवर्स लेमन जूस मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये 3 टेबल स्पून है लेमन जूस के। तो मैं अपने चिकन को मैरिनेट कर लूँ। तो चिकन को हम सबसे पहले मैरिनेट करके साइड पे कर देंगे, और मैं बाकी की अपनी तमाम वेजिटेबल्स की कटिंग कर लूँगी। व्यूअर्स, ये मैंने टिक्के को मैरिनेट कर दिया है। इसमें लेमन जूस और तमाम जो मैंने मसाले आपको शो करवाए हैं अभी, वो मैंने डाल के अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। चिकन को व्यूअर्स हम कर देंगे साइड पे। मैं इसको कर देती हूँ अच्छे से कवर, फिर मैं इसको साइड पे कर देती हूँ। फिर चलें अपनी अब सब्जियों की तरफ हम आते हैं कि हमने बाकी अब आगे क्या करना है। तो व्यूअर्स, चिकन के साथ साथ हम लोगों को वेजिटेबल भी यूज़ करनी चाहिए। वेजिटेबल हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो हम लोग तो अक्सर ऐसा करते हैं कि चिकन को अलग बना लिया, जैसे आज मैं टिक्का बना रही हूँ तो, और साथ में वेजिटेबल बना ली, तो इस तरीके से बहुत मज़े की लगती है। व्यूअर्स, ये मैंने 2 टमाटरों का छिलका रिमूव करके उसकी कटिंग कर ली है। और ये देखिए व्यूअर्स, हम इसमें साबुत मिर्चें भी यूज़ करते हैं और कटिंग की हुई भी। तो व्यूअर्स, 4 से 5 मिर्चों में मैंने मसाला भर लिया है। इसमें आप कुछ भी मसाला भर सकते हैं, अमचूर का या फिर इमली की पेस्ट। तो चलिए व्यूअर्स, टिक्के को मैं बनाऊँगी तवे पर, और ये भिंडी के लिए मैंने ले ली है कढ़ाई। तो चलिए व्यूअर्स, पहले टिक्के से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इस तवे पे मैं 2 से 3 चम्मच व्यूअर्स मैं ऑयल के शामिल कर दूंगी, और उसके बाद मैं अपना ये मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें डाल दूंगी। ये 3 चम्मच मैंने इसमें ऑयल के डाल दिए हैं, और अब ये तमाम मैरिनेट किया हुआ चिकन मैं इसमें डाल दूंगी। इस तरीके से चिकन बहुत सॉफ्ट बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है। और इस तरीके से आप बनाइएगा व्यूअर्स, मुझे लाजमी बताइएगा कि इस तरीके से आपको चिकन कैसा लगता है। तवा टिक्का वैसे भी मैंने एक रेसिपी ऑलरेडी डाली हुई है इस पर। तो आज मैं बना रही हूँ अपना टिक्का भिंडी के साथ, और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रख ली है। तो चलिए व्यूअर्स, हम अपनी भिंडी भी साथ ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टिक्के को तो हमने कर दिया है अच्छे से कवर। ये हमने डाल दी है, इसमें प्याज डाल दिया है व्यूअर्स, और हम इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। भिंडी में बहुत ही कम ऑयल यूज़ करती हूँ, इसमें ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं लगता, और मेरे घर में भिंडी खड़ी खड़ी पसंद की जाती है। तो व्यूअर्स, भिंडी को प्याज को 1 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसमें भिंडी डाल दी है। और व्यूअर, ये है वो ट्रिक जो मैं यूज़ करती हूँ। ये मेरी सासू माँ का बताया हुआ है। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरी सासू माँ कहा करती थी, जब भी भिंडी बनाएं तो उसमें हल्दी और नमक डाल के उसको अच्छा सा पहले भून लें। तो मैं भी इसी तरीके से फिर भिंडी बनाती हूँ। भिंडी में थोड़ा प्याज डालने के बाद भिंडी डाल के उसमें नमक और हल्दी डाल के 5 मिनट तक उसकी अच्छे से भुनाई करती हूँ। इससे व्यूअर, इसमें जो लेस होता है, ये तार होती है ना, ये ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। तो इससे भिंडी बहुत अच्छी बनती है, घुली घुली नहीं बनती। तो अपना तिक्का चेक करेंगे व्यूअर्स। ये देखिए माशाल्लाह से ये रवां दवां है, बन रहा है। स्टीम इसमें होना स्टार्ट हो गई है। तो हम बोटियों को ज़रा हेरा फेरी कर दें उल्टा सीधा, ताकि ये कोई भी नीचे ना लगने पाए। वैसे तो अभी इन्होंने पानी छोड़ना है, और इसी पानी में ये गल जाएंगी। तो व्यूअर्स, ना हम टिक्के में कोई पानी यूज़ करें, ना भिंडी में भी हमने एक कतरा पानी का यूज़ करना है बिल्कुल भी। तो ये ऐसे ही हमने बनानी है। तो व्यूअर्स, ये 5 मिनट भुनाई करने के बाद व्यूअर्स, इसमें मैं बाकी के तमाम मसाले, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा और धनिया पाउडर, ये तमाम मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और व्यूअर्स, साथ ही मैं इसमें जो मैंने टमाटरों का छिलका रिमूव करके रखा हुआ, ये 2 बड़े वाले टमाटर मैंने लिए हैं, बारीक कटिंग कर ली है इनकी, ये शामिल कर दिया। और ये 2 से 3 चम्मच इसमें दही के हैं, ये भी मैं इसमें साथ ही डाल दूँगी। और व्यूअर्स, इसको हम करेंगे अच्छा सा मिक्स। इसके बाद व्यूअर्स, मैं इसमें ये हरी मिर्च शामिल कर दूंगी। कुछ में मिसाला भरा हुआ है 5 से 6 मिर्चों में, और 3 से 4 मिर्चों को की मैंने कटिंग की हुई है। ये शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करके व्यूअर्स, इस टाइम पे हमने इसको लगा देना है दम। अब ये भिंडी टमाटर के और दही के पानी में बहुत अच्छी सी गल जाएगी। इस तरीके से व्यूअर्स, ये बहुत खड़ी खड़ी भिंडी बनती है, और
बहुत मज़े की बनती है, घुलती नहीं है बिल्कुल भी इस तरीके से। ये देखिए हमारा टिक्का भी बन रहा है। फिर बस जितनी देर में हमारी ये दोनों चीज़ें तैयार होती हैं उतनी देर में हम तैयार कर लेते हैं अपना रायता। तो चलिए वीवर्स, मैं दिखाती हूँ आपको मैं रायता कैसे बनाऊँगी। वीवर्स ये देखिए, ये ग्रीन वाली चटनी जो मैंने आपको इसकी रेसिपी दी हुई है, मैं इसको फ्रीज़र करती हूँ बना के। तो मैं इसको क्यूब्स में, मैंने आपको बताया था कैसे मैं इसको फ्रीज़ करती हूँ, इस तरह फिर उसको मैं निकाल लेती हूँ किसी बॉक्स में या फिर किसी थैली में रख लेती हूँ। तो उसमें से एक क्यूब्स का निकालते हैं और उसको 2 से 3 मिनट के लिए वीवर्स बाहर रखती हूँ, तो ये मेल्ट हो जाती है। तो जब तक वो मेल्ट होती है हम चेक कर लेते हैं अपनी भिंडी को। 10 मिनट हो गई हैं इसको, भिंडी को पकते हुए और टिक्के को भी। अभी 10 मिनट तकरीबन और ये दम पे रहेंगी दोनों चीज़ें। एक मैंने कोयले को रख दिया है, ये जल जाएगा तो मैंने इसका धुआं इसमें देना है। इसकी खुशबू वीवर्स मुझे बहुत पसंद है, तो मैं लाजमी जब भी इस तरह तवे पे टिक्का बनाती हूँ मैं लाजमी उसमें ये धुएँ वाला दम देती हूँ। ये देखिए वीवर्स, मेरी ये जो मैंने चटनी निकाली थी क्यूब्स हो गया है मेल्ट बिल्कुल। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी दही के 2 से 3 बड़े चम्मच। मुझे इतनी ही चाहिए। अगर तो तेज़ मिर्च करनी है तो आप इसमें 2 क्यूब्स भी डाल सकते हो। मैं फ़िलहाल एक ही यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए वीवर्स, मज़ेदार रायता हो गया है तैयार। इसका हम अब चेक कर लेंगे, नमक वगैरह कुछ कम होगा तो वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। इसको हमने टिक्का और भिंडी भिंडी के साथ हमने वीवर्स इसको यूज़ करना है। तो चलिए वीवर्स, अब हम चेक करते हैं अपनी भिंडी की कंडीशन को कि वो कैसी हुई है। रायता हो गया है तैयार हमारा। ये देखते हैं अब हमारा, ये देखिए वीवर्स, हमारा टिक्का तकरीबन हो चुका है। तो वीवर्स इस टाइम पे आके मैंने इसमें देना है कोयले वाला दम। तो मैं कोई चीज़ ले लूँगी कुछ भी इस टाइम पे, और इसमें डाल के अपना कोयला, ये छोटा सा चिराग है मेरे पास, मैं अमूमन इसी में देती हूँ इसमें जब मैंने दम देना होता है धुएँ वाला। तो इस पर थोड़ा सा मैं ऑयल डालूँगी इस कोयले पे और इसको कर दूँगी अच्छे से कवर। ये तमाम इसकी खुशबू इसमें रच बस जाएगी। वीवर्स इस टाइम घर में बहुत खुशबू फैली हुई है इसकी। और ये वीवर्स मेरी भिंडी भी हो गई है रेडी। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही कलरफुल और बिल्कुल एक एक भिंडी और प्याज इसमें से नज़र आ रहा है। तो ये बहुत मज़े की तैयार हुई है वीवर्स। आप लाजमी बनाइएगा इस तरीके से। तो चलिए वीवर्स, हम इसे डिश आउट करते हैं। मैं दोनों को एक ही डिश में निकालूंगी, एक साइड पे टिक्का और एक साइड पे भिंडी। तो कोयला मैं हटा दूंगी ये और इस टाइम पे, और मैं इनको कर दूंगी एक डिश में शिफ्ट। ये देखिए वीवर्स, हमारे यहाँ मज़ेदार टिक्का भिंडी हो गई है रेडी। ये बहुत मज़े की बनी है दही के रायते के साथ। तो वीवर्स इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और दुआओं में रखिएगा याद, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।